नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दीप्ति हर्षकला। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की सुनी अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 सिद्धियाँ कौन सी हैं और क्या कार्य करती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सिद्धि अर्थात पूर्णता की प्राप्ति होना व सफलता की अनुभूति मिलना। असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को पाना, जैसे दिव्य नेत्र, अपना आकार छोटा कर लेना, पुनर्जन्म में घटित घटनाओं की स्मृति प्राप्त कर लेना इत्यादि सिद्धि इन्हीं शक्तियों में प्रयुक्त होती है। हमारे सनातन धर्म के प्रमुख शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा विषय संबंधी। सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती है। इसके अलावा जो स्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं वे परा सिद्धियां कहलाती हैं। सिद्धियां क्या हैं व इनसे क्या हो सकता है, इन सभी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। इनमें विशेष 8 मुख्य सिद्धियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहली है अणिमा सिद्धि। अपने को सूक्ष्म बना लेने की क्षमता ही अणिमा है। यह वह सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धरकर एक प्रकार से दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है। इसके द्वारा आकार में लघु होकर एक अणु रूप में परिवर्तित हो सकता है। अणु एवं परमाणुओं की शक्ति से संपन्न हो साधक वीर व बलवान हो जाता है। अणिमा की सिद्धि से संपन्न साधक अपनी शक्ति द्वारा अपार बल पाता है। दूसरी है महिमा सिद्धि। अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता को महिमा कहा जाता है। यह आकार को विस्तार देती है, विशालकाय स्वरूप को जन्म देने में सहायक है। इस सिद्धि से संपन्न होकर साधक प्रकृति को विस्तारित करने में सक्षम होता है। तीसरी है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। यह सिद्धि साधक को अनुभव कराती है कि उसका वजन या भार उसके अनुसार बहुत अधिक बढ़ सकता है, जिसके द्वारा वह किसी के हटाए या हिलाए जाने पर भी नहीं हिल सकता। चौथी है लघिमा सिद्धि। स्वयं को हल्का बना लेने की क्षमता ही लघिमा सिद्धि होती है। लघिमा सिद्धि में साधक स्वयं को अत्यंत हल्का अनुभव करता है। इस दिव्य सिद्धि के प्रभाव से साधक अनंत तक फैले हुए इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को अपने पास बुलाकर उसको लघु करके अपने हिसाब से उसके आकार एवं गुण में परिवर्तन कर सकता है। पांचवी है प्राप्ति सिद्धि। कुछ भी निर्माण कर लेने की क्षमता इस सिद्धि के बल पर प्राप्त होती है। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक जिस भी किसी वस्तु की इच्छा करता है वह असंभव होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी प्राप्त हो सकता है, यह सिद्धि अमृत की चाह को भी पूरा कर पाने में सक्षम है। केवल इसी सिद्धि द्वारा ही वह असंभव को भी संभव कर सकता है। छठवीं है प्रकाम्य सिद्धि। कोई भी रूप धारण कर लेने की क्षमता प्राकाम्य सिद्धि की प्राप्ति है। इसके सिद्ध हो जाने से मन में विचार लाने पर ही आप उसके अनुरूप परिवर्तित होने लगते हैं। इस सिद्धि में साधक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का अनुभव करता है। इस सिद्धि को पाने के बाद मनुष्य जिस वस्तु या व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होना चाहता है हो सकता है। व्यक्ति चाहे तो आसमान में उड़ सकता है और यदि चाहे तो पानी पर चल सकता है। सातवीं है ईशित्व सिद्धि। हर सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण करना ही इस सिद्धि का अर्थ है। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक समस्त प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। सिद्धि प्राप्त होने पर अपने मन के अनुसार किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष पर भी अपना अधिकार जमाया जा सकता है। वह चाहे राज्यों से लेकर साम्राज्य ही क्यों न हो। इस सिद्धि को पाने पर साधक ईश रूप में परिवर्तित हो जाता है। एवं अंतिम 8वीं है वशित्व सिद्धि। जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा लेने की क्षमता को वशित्व कहा जाता है। इस सिद्धि से संपन्न होने पर किसी भी प्राणी को, चाहे वह जड़, चेतन
जीव जंतु, पदार्थ, प्रकृति कुछ भी हो, उसे अपने वश में किया जा सकता है। तो यह थी 8 सिद्धियों के बारे में जानकारी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।